हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हरियाणा जीके में आज हम हरियाणा के उद्योग धंधे से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, 16 से लेकर 23 तक, 15 से, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा? पानीपत रहेगा। जो दरी है, कंबल है, ज्यादातर अपना जो बुनकरों का शहर है वो पानीपत है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। पानीपत जो है वो हरियाणा में स्थित दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं, टेक्सटाइल शहर भी इसी को बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी, ठीक है। कपड़ों के पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का जो वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। मतलब जो कपड़े हैं उनको रिसाइकल कौन करता है? हरियाणा में पानीपत। और ये क्या है? वर्ल्ड लेवल पर है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? कास्ट ऑफ कैपिटल भी बोलेंगे। हरियाणा का पानीपत जिला हथकरघों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब हैंडीक्राफ्ट के लिए। इसे बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या बनती हैं? दरियां, कालीन, चटाई, चादर, पर्दा आदि। कहाँ तक जाते हैं विदेशों में? कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ तक जाते हैं। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी प्राचीन है। पानीपत में लड़ाइयाँ भी हुई थी, ठीक है। तो ऐतिहासिक रिलेटेड भी है ये। तो पहली लड़ाई 1526 में, फिर 56 में और फिर 1761 में। यहाँ पर जाट समुदाय बहुतायत में दरी बनाने के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र है? तो ये रहेगा पानीपत। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरियां बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो ये रहेगा यहाँ पर जाट। इसी में से पूछे गए हैं बार बार। हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी पानीपत। बुनकरों का शहर क्या हो जाएगा हमारा? पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है जीबीटीएल की? ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी पंजाब कॉटन मिल्स, ठीक है। पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी। 1964 में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था, मतलब इसका टेक ओवर कर लिया गया था, ठीक है। इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। मतलब पहले क्या थी? ये पंजाब कॉटन मिल, बाद में फिर इसका क्या कर दिया? चेंज भिवानी टेक्सटाइल मिल्स में। इसका नाम ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया है 2007 में। फाइनल नेम क्या है? ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये रहेगा 1977। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का गठन 1 अप्रैल 1977 को किया गया। इसकी स्थापना हरियाणा के इसकी स्थापना हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के वर्गों, कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए। मतलब दूध को क्या किया गया था बड़े लेवल पर, मतलब भाई कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, डेयरी से रिलेटेड ये काम धंधा शुरू करें, ठीक है, उससे रिलेटेड था ये। यह दूध की खरीद और उसके प्रसंस्करण करके अन्य दूध उत्पाद बनाता है और उन्हें वीटा ब्रांड नाम से बेचता है। तो जो वीटा है ये पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट है कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसकी जो ब्रांड है वो कौन सा है? हमारा वीटा, ठीक है। वीटा क्या है? एक लिमिटेड है, मतलब गवर्नमेंट और ये कोऑपरेटिव दोनों रहेगा, ठीक है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड ब्रांड के नाम से बिकते हैं? तो ये रहेगा ब्रांड कौन सा? वीटा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वीटा ब्रांड किसका है? हरियाणा डेयरी का। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप है? तो ये कहाँ पड़ता है? जींद के पास में। अभी नया बस स्टैंड भी इधर ही है ना। तो ठीक है, पांडु पिंडारा कहाँ है? अपना पवित्र स्थान है, ये जींद के पास है। यहाँ से रिलेटेड क्या है कि पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? पांडु पिंडार। यहाँ पर जो सोमवती अमावस्या होती है ना, सोमवार की जो सोमवती अमावस्या होती है, तो यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो रेलवे का वर्कशॉप कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। कहाँ रहेगा ये? यमुनानगर में। तो रेलवे का वर्कशॉप
यमुनानगर में है, और यमुनानगर का भी जिला कौन सा है? जगाधरी है। ठीक है, जिला रहेगा जगाधरी। इसे रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना, इस रेलवे, ठीक है, इसका नाम क्या है? वैसे तो हमने बोल दिया कि रेलवे का वर्कशॉप, इसका नाम है रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत कार्य किया जाता है। जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, उसकी जो मरम्मत का कार्य भारतीय रेलवे है जो, कहाँ किया जाता है? यमुनानगर के जगाधरी जिले में। ठीक है, और ये कब की गई थी? 1952 में। हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर है? तो ये रहेगी यमुनानगर में। बल्लारपुर पेपर मिल, ठीक है, पेपर सिटी भी बोलते हैं यमुनानगर को। तो ये याद रख लेना, पेपर बनाने के लिए पानी की तो जरूरत होगी, और पानी कहाँ है? यमुना में। हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? पीतल नगरी है रेवाड़ी। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। यहाँ पर पीतल और धातुकर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। तो रेवाड़ी किसके लिए फेमस हो गया? पीतल नगरी। गुरुग्राम में भारत की एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय है। वही ऑनलाइन जो पोर्टल कंपनियां है ना ट्रैवल के लिए, उसका मुख्यालय, उस कंपनी का नाम बताना है। तो वो कौन सी है? मेक माई ट्रिप। आपने फोन वगैरह पे ऐड भी देखी होंगी, इनकी आती है भी, मेक माई ट्रिप। ट्रिप को, ये ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। तो इसकी जो मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थित किया गया है? जो देश का पहला रबड़ बनाने का, ठीक है, कैसा रबड़? जो मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, उसको कृत्रिम बोलते हैं ना। ठीक है, उसकी जो मील है वो कहाँ पर शुरू की गई है? वो है पानीपत, हरियाणा में। ठीक है, तो कृत्रिम की जो पानीपत का रबड़ संयंत्र हो गया, वो हो गया हमारे हरियाणा के पानीपत में। देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा के पानीपत में की गई। कब की गई है? 2013 में। इस संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड, ठीक है, आपने उसमें केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये सिंथेटिक उसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको नाम दिया गया है। यह संयंत्र इंडियन ऑयल, TRCS, ठीक है, TSRC कॉरपोरेशन ताइवान और मरुगनी कॉरपोरेशन जापान का एक संयुक्त उद्यम है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पानीपत के अंदर रबड़ का जो ये संयंत्र लग रहा है, प्लांट लग रहा है, मान लीजिए वो किस किस देश का जो कॉमन प्रोजेक्ट है? तो वो रहेगा जापान का और ताइवान का। ठीक है, कहाँ लगा है? हमारे इंडिया में। और इंडियन से कौन सी हो जाएगी? इंडियन ऑयल, मतलब इन तीनों का एक कॉमन प्रोडक्ट है, ये कॉमन प्रोजेक्ट है। यह संयंत्र ESBR स्टाइरिन ब्यूटाडीन रबड़ का उत्पादन करने वाली देश की पहली इकाई है। तो ये इसमें करंट में भी पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया जीके की तरफ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है? तो कागज से आपको याद आ जाएगा कि यमुनानगर। हरियाणा का यमुनानगर जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। इस जिले में वैसे और क्या क्या है? इस जिले में चीनी की मिलें हैं, भारी मशीनरी कारखाने, पेपर मिल, इस्पात कारखाने आदि भी हैं। बल्लारपुर पेपर मिल और सरस्वती शुगर मिल इस जिले में है। पूछा जाता है बहुत बार, सरस्वती शुगर मिल कहाँ है? तो वो रहेगी कहाँ? इसमें यमुनानगर में। वैसे भी देखो, शुगर के घोलने के लिए फिर से पानी की आवश्यकता है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा? चीनी मिल कहाँ हो जाएगी? यमुनानगर में। तो अभी क्या था कि कागज और प्लाईवुड कहाँ रहेगा? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वो कहाँ रहेगा? पानीपत में। ठीक है, पैसे प्लास्टिक कहाँ होगा? पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान में होता है? तो ये कहाँ होता है? कहाँ होता है ये? धारूहेड़ा। ठीक है, धारूहेड़ा कहाँ है? ये रेवाड़ी में। और गुरुग्राम में भी होता है, लेकिन ये कहाँ पूछा गया है? यहाँ ऑप्शन हमें दारूहेड़ा का दिया गया है, तो ये रेवाड़ी में रहेगा। हीरो मोटरसाइकिल कंपनी है ना यहाँ पर।
हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना फिर से वो हो गया रेवाड़ी। यहाँ पर अब देखिए वो ना देखे दारूहेड़ा ना देखे रेवाड़ी, तो आपने एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता होना चाहिए और कौन सा जिला है वो भी पता होना चाहिए। कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, हरियाणा के किस जिले में है? ये कुंडली कहाँ है? सोनीपत में है। ठीक है। कुंडली गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। कुंडली गांव में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM, ये पूछा जा सकता है कि NIFTEM कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? कुंडली में, सोनीपत में। यह स्थान 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। निफ्टेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाना। मतलब जो फूड रिलेटेड जो एजुकेशन है वो ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? तो होंडा का कहाँ रहेगा? मानेसर। और वो क्या था उसमें, कौन सी थी? हीरो होंडा। ठीक है, अभी तो ये दोनों शायद अलग अलग है ना, हीरो होंडा और होंडा। तो होंडा है तो गुरुग्राम, और हीरो होंडा है तो रहेगा ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में। अब देखिए, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ? तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कार का। गुड़गांव का सबसे पुराना उद्योग कार निर्माण है। गुड़गांव जो भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का घर है। जो मारुति की जो कंपनी है ना वो गुरुग्राम में ही है। भारत में मारुति सुजुकी की प्रथम इकाई हरियाणा के गुरुग्राम में 1982 में स्थापित की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि मारुति की जो कंपनी है वो कब लगी थी हरियाणा में? तो ये रहेगा 1982 में। ठीक है, और ये भारत की भी पहली ही थी। पहले सीधा कहाँ लगी थी? गुरुग्राम में ही लगी थी। अब देखिए, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहुली में तेल शोधक। अब देखिए, पानीपत में जो इतनी सारी इंडस्ट्री है उनको चलाने के लिए तेल की भी जरूरत है। तो तेल क्या किया? पानीपत में ही प्रोवाइड कर दिया, ऐसे याद रख लेना। तो तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित 7वीं रिफाइनरी है। जो पानीपत की ये जो ऑयल रिफाइनरी है ना ये इंडियन ऑयल की है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है। ये पेट्रोकेमिकल जो जितने भी है ना उनमें से ये सबसे बड़ी में से एक है। ठीक है, ये कहाँ रहेगी? पानीपत की में, पानीपत के कहाँ रहेगी? ये बाहुल्य में। नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं कि तेल शोधक कंपनी पानीपत के कौन से एरिया में है? तो ये रहेगी बाहुल्य। पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना लगा है? तेल शोधक। पानीपत के बाहुल्य में कौन सा कारखाना लगा है? फिर से यही पूछ लिया, तेल शोधक। अब इसमें देखो क्या दे रखा है? भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। तो वैसे भी आपने तेल से रिलेटेड पढ़ा है तो तेल रिफाइनरी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत जिले के बाहुल्य क्षेत्र में कौन सा फिर से वही है तेल शोधक कारखाना? वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो ये कौन सा रहेगा? अंबाला। वैसे भी हम इसे क्या बोलते हैं? विज्ञान सिटी भी बोलते हैं ना। तो वैज्ञानिक एवं सर्जिकल जो सर्जरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है, वो उपकरण उनका जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? अंबाला। अंबाला को विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, ठीक है, विज्ञान नगरी भी बोलते हैं अम्बाला को, और मिक्सी भी यहाँ पर बनाई जाती है के रूप में भी जाना जाता है। अम्बाला में वायुसेना का क्या है? केंद्र भी है। अम्बाला को वैज्ञानिक उपकरणों का नगर के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या क्या है? विज्ञान नगरी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी यही बनते हैं, मिक्सी सिटी भी यही है, और वायुसेना का केंद्र भी यहाँ पर है। कैंट है ना वहां पर अम्बाला में। सॉरी, देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा है और वह विज्ञान शहर भी कहलाता? तो अंबाला। वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता पूछा गया है तो अंबाला ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। कहाँ करेगी? देखिए, जितने भी सारे उद्योग से रिलेटेड होंगे ना, या तो गुरुग्राम होगा या फिर फरीदाबाद, ये दो ही हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जो IT सेक्टर वगैरह भी इधर ही है, तो ये क्या रहेगा? गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में गुरुग्राम के सोहना
और मानेसर क्षेत्र में $5 बिलियन की लागत से एक नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास की घोषणा की थी। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2023 में हिसार के खानपुर गांव में 100 एकड़ क्षेत्र में एक नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास करने की घोषणा की है। मतलब अभी 2023 में, तो ये करंट का हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2023 में अभी नया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ किया जाएगा स्थापित, ये रहेगा हिसार के खानपुर में। पहले कहाँ किया गया था, गुरुग्राम में। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, हिसार के खानपुर में 100 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो ये ताजेवाला हथनीकुंड बैराज रहेगा। और किसने निर्माण करवाया था इनका, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नहर का निर्माण, यह नहर ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। ये नहरों नदियों वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है, ये गुरुग्राम में है। ठीक है, ये बिहार नहीं है, बिहार है ये। ठीक है, तो गुरुग्राम में भी ऐसे नाम है ना, जैसे दिल्ली में होता है हर जगह पे बिहार लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुरुग्राम में ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर बिहार लिखा होता है उनके पीछे, तो उद्योग विहार वहां पर है, एक जगह है। यहाँ 1200 भी अधिक औद्योगिक इकाइयां मौजूद है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एनसीआर के अंडर आता है ना। ठीक है, डैश पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनी के लिए प्रसिद्ध है। तो धातु कर्म, और कौन सी धातु, कांसे, तो ये रहेगा रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी है जो वहां पर राज्य का रेवाड़ी जिला, यहाँ पर पीतल और धातु कांसे के बर्तन, सजावटी जूते यहाँ पर बनाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना कि पीतल भी यहाँ पर है, कांसा भी यहाँ पर है, इसकी फेमस थी ये। यहाँ के पीतल के बर्तन और जरी की जूतियां विश्व विख्यात है, मतलब वर्ल्ड फेमस है। जूतियों पर क्या की जाती है, यहाँ पर जरी और पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए पीतल नगरी हमने पढ़ा था। लेकिन समय के साथ इनका लोप होता चला गया। यह जिला उद्योग के साथ मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की बर्फी मशहूर रही। यहाँ की, अब मान लीजिए ना पूछा जाए, ये पूछ कि बर्फी कहाँ की फेमस थी, तो वो रहेगा रेवाड़ी। ठीक है, वर्तमान में यहाँ हीरो मोटर, सोनी इंडिया, ओ सी ओ सी सी आई लिमिटेड सहित 97 बड़ी औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं रेवाड़ी में। ठीक है, रेवाड़ी में हीरो मोटर, सोनी इंडिया, ओ सी सी आई लिमिटेड 97 कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है, तो ये रहेगा दिल्ली जयपुर। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। धारूहेड़ा क्षेत्र राजस्थान के भिवाड़ी व खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर राजस्थान के टच में आता है ना ये, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल कहाँ है, अभी डायरेक्ट पूछा हुआ है कि कुरुक्षेत्र वाली चीनी मिल के बारे में पूछा है, तो ये रहेगा शाहबाद। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल शाहबाद में है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद सरकारी चीनी मिल की स्थापना 1984 से 85 में की गई थी। जो ये शाहबाद की सरकारी चीनी मिल है, ये लिमिटेड भारत में सबसे अच्छी चीनी निर्माण सहकारी समितियों में से एक है। यह चीनी मिल 24 मेगावाट सह उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5000 टन गन्ना पेराई करती है, मतलब इतने की क्या बनाती है, चीनी बनाती है। ठीक है, तो शाहबाद क्या रहेगी, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें हैं, तो शक्कर बोल दीजिए, चीनी बोल दीजिए, क्या रहेगा, शाहबाद ही रहेगा। और कब की गई इसकी स्थापना, अभी हमने पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र की शाहबाद सरकारी चीनी मिल 1984 से 85 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है, शाहबाद, दोबारा यही रहेगा। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर परिषद प्रसिद्ध है, ठीक है, तो नगर कौन सा प्रसिद्ध है ऊन के लिए, पानीपत। वैसे भी ऊन के कंबल हो, दरिया हो, ये सारे पानीपत ही रहेगा। हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, तो ये फिर से वही है, रेवाड़ी, रेवाड़ी के धारूहेड़ा में। गुड़गांव में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सी एफ एल डी
चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, मतलब गुड़गांव में जो औद्योगिक नगर क्षेत्र बनाया जाएगा ना, तो वो किस देश के साथ बनाया जाएगा, किसकी मतलब किसकी यूनिट लगेगी, किसकी कंपनी में इसमें सहायता करेगा, चाइना करेगा, ठीक है। तो चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इंडिया और चाइना मिलके यहाँ पर एक यूनिट लगाएंगे। अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार, जिसे शोरी बाजार के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ है? वो रोहतक में रहेगा, वहां वालों को पता होगा। तो 1951 में राज्य के रोहतक शहर में स्थापित किया गया जो शोरी मार्केट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार माना जाता है। मतलब यहाँ पर अपने हरियाणा में ही नहीं, एशिया में सबसे बड़ा कपड़ा की मार्केट है ये, जहाँ से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों में कपड़े की आपूर्ति की जाती है। मतलब पूरे हरियाणा का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है कपड़े का, सोरी बाजार रोहतक में रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़े का बाजार तो ये रोहतक में ही रहेगा, ये होलसेल मार्केट है। रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है, तो ये कपड़ा मार्केट। साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? साइबर सिटी ये कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम, हरियाणा की राजधानी हरियाणा की ये कौन सी साइबर सिटी, ठीक है। की स्थापना 2003 के दौरान की गई थी, जहां पर कई शीर्ष आईटी एवं फॉर्चून 500 कंपनियों के कार्यालय स्थित है। मतलब जो आईटी हब है यहीं पर है। इस क्षेत्र को भविष्य का वाणिज्यिक केंद्र माना जाता है, मतलब जो इकोनॉमी है इसी पे बेस है। तो साइबर सिटी कौन सी रहेगी? गुरुग्राम। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए तो कौन सा रहेगा? सबको पता है, गुरुग्राम, मानेसर और बावल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंपनियां है यही है, ठीक है, जॉब भी यहीं पर है। तो हरियाणा का गुड़गांव, मानेसर, बावल ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मारुति, हीरो, होंडा तथा एस्कॉर्ट ने इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऑटो विनिर्माण इकाइयों मतलब यूनिट यहाँ पर लगाई है। ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी कंपनियां हैं? तो मारुति, हीरो और अलग है होंडा और एस्कॉर्ट की, ठीक है। फिर है HS, क्या है ये? HSIDC, ठीक है। ये है HSIDC की फुल फॉर्म क्या है? तो ये रहेगा, इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा स्टेट, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये, हरियाणा स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म पिछली बार एस्टेट में भी आई हुई थी शायद, उससे पिछली बार, ठीक है। तो HSIICD नहीं है, DC है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट, आई से क्या बनेगा? इंडस्ट्री, फिर आई से क्या बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, और सी से क्या बनेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया डेवलपमेंट, सी डेवलपमेंट पहले डी आएगा ना, फिर कॉरपोरेशन, ठीक है। HSIIDC आएगा, ये यहाँ पर इन्होंने गलत दिया हुआ है। नए उद्योगों को एक सहज स्टार्टअप सुविधा प्रदान करता है, मतलब नए अगर किसी ने उद्योग लगाने हैं तो यहाँ से इनको सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता होगा। इसकी स्थापना 1967 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो HSIIDC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो रहेगा पंचकुला में, और स्थापना भी पूछी जाती है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? एटलस जो साइकिल उद्योग है वो कहाँ रहेगा? सोनीपत में, ठीक है। 1951 में सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना की गई। सोनीपत रोहतक मंडल में आता है, ये जो जिले मंडल वाले हमने उसमें कर लिए। सोनीपत से नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है? सोनीपत से 44। यह शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। सोनीपत के ककरोई जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये सारे इसमें से आपने याद करने, हर एक लाइन में से क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन से मंडल में है, और कौन सी जल विद्युत परियोजना है। तो ककरोई जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है। एटलस के लिए, एटलस के अतिरिक्त यहाँ मिल्टन साइकिल का एक कारखाना भी स्थित है, इसलिए सोनीपत को साइकिल सिटी या एटलस सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ है? तो ये सोनीपत रहेगा। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो ये रेवाड़ी में रहेगा।
फतेहाबाद डैश के लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती धागे के लिए। हरियाणा का फतेहाबाद जिला राज्य के सबसे छोटे जिलों में से एक है। इस शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अपने बेटे फतेह खान के नाम पर की थी। फिरोज शाह तुगलक का बेटा था ना फतेह खान, उसके नाम पर फतेहाबाद रखा था। पुराणों के अनुसार यह जिला नंद साम्राज्य का हिस्सा होता था। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2520 वर्ग किलोमीटर। यह जिला कपास एवं सूती धागे के लिए फेमस है। शायद उसमें कृषि में भी हमने ये क्वेश्चन किया था। फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डैश शहर है। फरीदाबाद किसका है? तो फरीदाबाद में क्या होता है? औद्योगिक तो है ही, कृषि होगा। वैसे तो इसमें औद्योगिक ही आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आएगा। हाँ, औद्योगिक ही है, ठीक है। फरीदाबाद में क्योंकि सारी क्या है, जो कंपनियां वगैरह है अपनी, ज्यादातर फरीदाबाद में है, गुरुग्राम के बाद, ठीक है। तो फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। राज्य में औद्योगिकरण के मामले में फरीदाबाद जिला की शीर्ष रैंकिंग है, मतलब इसमें गुरुग्राम के बाद आता है। फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ अपने ये? दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 742.90 वर्ग किलोमीटर है। ये दक्षिण पूर्वी नहीं आएगा। अच्छा हाँ, इधर ही आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी, इधर पूर्व है ना, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व ठीक रहेगा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। जनसंख्या तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन क्षेत्रफल इसका क्या है? सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो वो औद्योगिक शहर सबसे बड़ा अपना रहेगा फरीदाबाद। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद रहेगा, ठीक है। फरीदाबाद पहले नंबर पे है भाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया उधर, और गुरुग्राम अपना दूसरे नंबर पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा पानीपत। अब देखिए, ये जो पानीपत है 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था। फिर इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को अलग करके बनाया गया, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? पर्दे, चादर, कंबल और कालीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? तो जो लोहे की पाइप है उसका सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है? हिसार में, क्योंकि हिसार ही तो वो है ना, स्टील सिटी भी इसी को बोलते हैं, तो ठीक है। हरियाणा के हिसार जनपद में सर्वाधिक लोहे की पाइप का उत्पादन किया जाता है। इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है, इस्पात सिटी भी इसी को बोलते हैं। अब देखिए, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा ऊपर वाला ही रहेगा, हिसार। अब देखिए, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? तो रेवाड़ी जिला है, रेवाड़ी में क्या क्या देखो, पीतल के बर्तन भी हैं, जूता उद्योग भी है, मोटरसाइकिल उद्योग भी है, तो ये सभी रहेंगे। तो जो हरियाणा का जो रेवाड़ी जिला है उसमें सभी प्रकार के उद्योग रहेंगे, कुटीर उद्योग से लेकर लघु स्तर के जो इकाइयां हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, ऑटो सहायक उद्योग है, पीतल के बर्तन हैं, पारंपरिक, ठीक है, सजावटी तिल्लेदार जूते हैं, हीरो मोटरसाइकिल उद्योग आदि के साथ अन्य विभिन्न प्रकार के औद्योगिक और विनिर्मित इकाइयां कार्यरत हैं। अतः ये सभी विकल्पों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर क्या रहेंगे? ये सारे ही इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन में से रहेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो उद्योगों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए थे। अभी काफी सारे और रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।